जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में डबल बेडरूम आवासों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार भूमि आवंटित की, जिससे इस जमीन पर निर्वासितों ने मकान बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस अवैध निर्माणों को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने धाराशायी कर दिया, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तथा पार्षद विजया रेड्डी ने मिलकर क्षेत्र का मुआयना किया। इस स्थल पर कई वर्ष पूर्व सरकार द्वारा आवंटित करने के बाद भी डबल बेडरूम के आवासों का निर्माण न होने से बस्ती वासियों ने यहां पर शेड निर्माण कर लिया। इस बात की सूचना मिलते ही उस स्थान पर पहुंचे अधिकारियों ने उस जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माणों को ढहा दिया, जिससे वहां तनाव की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इस बात की सूचना मिलते ही पार्षद विजया रेड्डी घटनास्थल पहुंचकर इन मकानों को खोले लोगों की सहायता करते हुए रोजमर्रा के सामान आदि उपलब्ध कराए। वेस्ट मारेडपल्ली स्थित अपने आवास पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मंदिरों से संबंधित सरकारी सहायता के बोनालू उत्सव चेकों का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि मंदिरों की सुरक्षा तथा उत्सव के आयोजन हेतु सरकार अधिक महत्व दे रही है। सनत नगर विधानसभा क्षेत्र परिधि के मंदिरों से संबंधित सरकारी सहायता के चेकों का मंत्री श्रीनिवास यादव ने वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बोनालू उत्सवों के आयोजन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता के चेक सभी को प्रदान किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपने निवास से चेकों का वितरण किया। मेडचल जिले के पिरजादीगुड़ा बोडुप्पल नगर निगम परिधि में लाभार्थियों को मंत्री मल्लारेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना के चेक प्रदान किए। मंत्री मल्लारेड्डी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य की लड़कियों के कल्याण हेतु केसीआर सरकार सबसे आगे रहकर उनकी सहायता कर रही है। मंत्री मल्लारेड्डी ने आज पिरजादीगुड़ा बोडुप्पल क्षेत्र में संबंधी 88 लाभार्थियों में कल्याण लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजना के चेक वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि गरीब परिवारों की सहायता के अंतर्गत तथा उनके कल्याण हेतु राज्य सरकार अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को अमल कर रही है। इस चेक पर महापौर जग्गा वेंकट रेड्डी के साथ मिलकर मंत्री ने लाभार्थियों को चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मंत्री ने लोगों से कहा कि वर्तमान समय में हो रही बारिशों से जनता सजग एवं सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी बारिश के विषय में सतर्क रहने की बात कही। इस कार्यक्रम में मेयर सामल बुच्ची रेड्डी, उप मेयर लक्ष्मी रवि गौड़, पार्षद तथा को ऑप्शन सदस्य आदि उपस्थित थे। बड़गमपेट स्थित वेंकटाद्रि कॉलोनी में माता की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मंदिर के संचालकों तथा जनप्रतिनिधियों ने भव्य रूप से आयोजित किया। वेद मंत्रोच्चार के बीच भक्तों की जय घोष के बीच विशेष पूजा कार्यक्रम संपन्न कराए गए। यहाँ आयोजित माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़गमपेट नगर निगम की महापौर चिगुरिता पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर माता की विशेष पूजा की। कार्यक्रमों के अंतर्गत मंदिर के अधिकारियों ने महापौर का भव्य सम्मान किया। इस कार्यक्रम में पार्षद पेद्दाबावी सुदर्शन रेड्डी, नेता पेद्दाबावी आनंद रेड्डी, रल्लागुडेम संतोष श्रीनिवास रेड्डी, माहेश्वरम विधानसभा कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष बोयापल्ली राघवेंद्र रेड्डी, गट्टू बाल कृष्णा एवं कॉलोनी वासी आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के संदर्भ में ऑलविन कॉलोनी एल्लम्मा बंडा चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोगों में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि एक आदिवासी पुत्री 135 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश की प्रथम नागरिक होना यह बड़े ही गर्व की बात है। इस अवसर पर नेताओं ने कहा है कि इतना महान सम्मान दिलाने की ताकत एवं साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा है कि देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जीत अलौकिकवादी पार्टियों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। इस मौके पर भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए द्रौपदी मुर्मू को बधाइयां देते हुए यह भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के संदर्भ में एलबी नगर चौराहे पर बीजेपी की श्रेणियों ने बड़े पैमाने पर खुशियों का इजहार करते हुए भव्य उत्सव का आयोजन किया।
इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की श्रेणियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चित्रों का दुग्ध अभिषेक कर लोगों को इस जीत की बधाइयां दी। इस अवसर पर मंसूराबाद क्षेत्र के पार्षद कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित कर उन्हें भारी मेजॉरिटी से जीत हासिल होना यह बड़े खुशी की और संतोष की बात है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि भारत के इतिहास में अब तक 15 राष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें प्रथम महिला उम्मीदवार ने इतने भारी बहुमत से जीत हासिल किया है। यह सभी भारतीय जनता के लिए गौरव एवं गर्व करने का विषय है। उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि टीआरएस सरकार को शर्म होनी चाहिए कि उसने एक आदिवासी राष्ट्रपति का समर्थन किए बिना उसकी आलोचना की है। इतना ही नहीं, एक आदिवासी महिला को हराने के लिए पूरी साजिश में भी रची गई है। भारतीय जनता पार्टी की समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के संदर्भ में सैदाबाद चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्सव का आयोजन किया और खुशियां मनाकर लोगों में मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। सरकारों में जनजातीय लोगों के साथ किसी भी दिन कोई न्याय नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जनजातीय पुत्री को चुन लेना यह बड़े गर्व की बात है। इस अवसर पर सम रेड्डी सुंदर रेड्डी ने जनता को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू को बधाइयां दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू पूर्व में उड़ीसा राज्य में विधायक के रूप में मंत्री के रूप में चुनी गई थी। इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू को भाग्यनगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाइयां दी गई। जगतगिरी गुट्टा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्साही नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर खुशियां मनाते हुए उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी को ही संभव है और वह आज संभव हुआ है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के लिए एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी और खुद उस पद पर आज तक विराजे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दलित महिलाओं को राष्ट्रपति के रूप में स्थान उपलब्ध कराने का श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, कहकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। श्री गणेश फाउंडेशन के प्रमुख श्री गणेश के जन्मदिन समारोह को भव्य रूप से आयोजित किया गया। उनके अनुचरों ने मिलकर कॉलोनी वासियों के साथ बड़े पैमाने पर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। इसी मौके पर श्री गणेश फाउंडेशन के प्रमुख को ओल्ड संजीवैया नगर श्री मायसम्मा मंदिर समिति के सदस्यों ने उन्हें बोनालो उत्सव के मौके पर उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके उपरांत मंदिर के पुजारियों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ गणेश को आशीर्वाद प्रदान किया। याकुतपुरा क्षेत्र के रायन बाजार में अज्ञात हमलावरों ने विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान उन अज्ञात हमलावरों ने भारतीय जनता पार्टी की निशान से लैस एक कार को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उन अज्ञात हमलावरों ने उस कार पर कमल का निशान होने से उस कार को ध्वस्त कर दिया। ज्ञातव्य है कि गत सप्ताह डबीरपुरा पुलिस थाना परिधि में भी इसी कार को ध्वस्त करते हुए इस कार के कांच आदि तोड़ दिए गए थे। इस हमले को लेकर कार के मालिक ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। मेडचल जिले के बोर्ड उपल चेंगी चेरला क्रांति कॉलोनी में दो बाइकें आपस में भिड़ गई। इस सड़क दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों को वांछित घाव लगे। चेंगी चेरला कॉलोनी में एक सुनसान सड़क पर दो बाइक आमने सामने से आकर पूरी रफ्तार के साथ टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में दोनों वाहन चालक नीचे गिर पड़े। इस हादसे में दोनों के ही बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई तथा उनके चालकों को कुछ सामान्य चोटें आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण ही यह दोनों बाइक आपस में भिड़ गए। इस दुर्घटना के दृश्य स्थानीय सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा घोषित सीए इंटर के परिणामों में मास्टरमाइंड शिक्षण संस्था ने अपना परचम लहराया है। इस परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हासिल किए गए अंकों के आधार पर संस्था प्रबंधन ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। अमीरपेट जोनल एडमिन प्रभारी एसएम वली ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण ही इस प्रकार के समर्थनीय एवं प्रशंसनीय परिणाम आए हैं। ऑल इंडिया स्तर पर 29, 32, 35, 44 रैंक इस
संस्था के विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। इस बात की भी वली ने जानकारी द मुख्य रैंक में मास्टरमाइंड संस्था ने 5 रैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बात की घोषणा करते हुए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। आज हैदराबाद नगर में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। गत 3 दिनों से खुला रहा वातावरण आज अचानक मंद मंद बारिश के साथ आरंभ हुआ, जिससे कई क्षेत्रों में सड़कों पर बारिश का पानी जम जाने से वाहन चालकों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ा। आज हुई बारिश से अमीरपेट, एसआर नगर, खैरताबाद, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मैप क्षेत्रों में माध्यम से औसतन बारिश हुई। कई स्थानों पर बारिश का पानी सड़कों पर जम गया। सड़कों पर पानी जम जाने से विद्यालय जाने वाले तथा सरकारी कार्यालयों पर जाने वाले लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि श्री अर्जुन के प्रभाव से तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसम केंद्र ने बताया कि आज और कल हैदराबाद नगर सहित उत्तर दक्षिणी तेलंगाना के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।